हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। तो आज आप लोग का मोस्ट 20 करंट अफेयर और 10 स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे। तो जल्दी से आप लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे, लाइव क्लासेस जुड़ जाएंगे। आप लोग क्लास स्टार्ट हो गया है, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, बाबा का पिटारा जो चालू है। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएंगे, फटाफट सभी को लाइव आ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाएंगे फटाफट आप लोग और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया है। जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से डेली आपको सुबह 7 बजे मोस्ट कतई जहर वाले सवाल 20 करंट अफेयर और आपका मिलेगा 10 स्टडीज रसगुल्ले। तो इस लाइव क्लासेस में शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे, बीच में जाएंगे नहीं आप लोग और फटाफट आंसर देते जाएंगे। जो आपका ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से जो आपका 28 दिसंबर से जो आपका ऐलान जंग शुरू होने वाला है, तो ज़बरदस्त मुकाबला होगा। तो उसमें आप उसके पहले आप जी करंट अफेयर को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको साथ में स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे, जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है और सभी मस्ट है। तो इसको इस लाइव क्लासेस में आप शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जी बिल्कुल, जो कल का एग्ज़ाम हुआ बिहार एसएससी का, उसमें हमारे शेर और शेरनियों ने नागिन डांस करा दिए, पेपर को तहस नहस कर दिए। बिल्कुल बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है सभी का, शेर और शेरनियों का। तो आप लोग भी इसी तरह नागिन डांस कराने के लिए तैयार हो जाए। 28 दिसंबर को जो शुरू होगा आपका एनटीपीसी का पहला आईपीएल, तो उसके लिए आपका ज़बरदस्त ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपका तैयारी कराया जा रहा है, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है, मैं शुरू करता हूं। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है, बने रहेंगे शुरू से अंत तक और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और जो नए इस लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल, जब भी आपका लाइव क्लास शुरू हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। जी बिल्कुल। तो आज का पहला सवाल, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ये आपका सवाल है कि हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ए में रविशंकर, बी में रविंदर भाकर, सी में श्रीकांत माधव वैद और डी में आपका अजय पुरी। तो आपका आंसर होगा 1 का सी आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो आपका संजीव सिंह के स्थान पर बनाया गया है। बिल्कुल, संजीव सिंह इसके पहले थे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे पहले संजीव सिंह, तो उनके स्थान पर ये आपका बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को। तो 1 का सी आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सभी का। तो चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। आप लोग फटाफट आंसर देते जाएंगे और जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जी मैं देख रहा हूँ लाइक नहीं किए आप लोग, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास से स्टार्ट हो गया है। दूसरे सवाल, अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये आपका सवाल है, अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका ऑप्शन ए में 26 दिसंबर 2019, बी में 25 दिसंबर 2019, और सी में 28 नवंबर 2019 और डी में 21 जनवरी 2020। जी बिल्कुल याद रखें। तो आपका आंसर होगा जी, अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका 2 का आंसर बी। बिल्कुल यहाँ पे आंसर देते जाएंगे सभी को फटाफट। आपका 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। जी बिल्कुल, यहाँ पे सही जवाब सभी का याद रखेंगे। और आपका इस योजना के तहत जो भूजल प्रबंधन के लिए
जो संस्थागत संरचना को मजबूत करने हेतु 7 राज्यों में शुरू किया गया है। बिल्कुल याद रखिए, जो पहला आपका गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जी भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए समुदाय स्तर पर जो आपका बनाया गया है। बिल्कुल ये आपका अटल भूजल योजना। जी अब पूछिए सवाल, जी 25 दिसंबर को, थोड़ा सा इसको पोस्टमार्टम कर लेते हैं। 25 दिसंबर को जी पूछिए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर जी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन जो आपका, तो कतई जहर वाले सवाल बनता है यहाँ पे। जी मास्ट की 25 दिसंबर को जो मनाया जाता है सुशासन दिवस, ई गवर्नेंस डे। ई गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। जी मास्ट याद रखें, जो अटल बिहारी वाजपेयी क्या पूछता है कि स्वर्णम चतुर्भुज योजना जो चलाया गया था वो किसके शासनकाल में, तो अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्णम चतुर्भुज योजना जो चलाया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। जी मास्ट है, ये भी सवाल आपके परीक्षा में टपकते रहता है, तो याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इस लाइव क्लासेज में। जी बीच में आप लोग क्लास छोड़कर जाएंगे नहीं, और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया और आंसर देते जाएंगे फटाफट। जी एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, फटाफट लाइव आ जाएंगे आप लोग। तीसरा सवाल, आयुष्मान भारत योजना किस बीमा योजना से संबंधित है, ये आपका सवाल है। ए में कृषि कल्याण बीमा योजना, बी में शिक्षा बीमा योजना, सी में स्वास्थ्य कल्याण बीमा और डी में वृद्धावस्था बीमा योजना। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपका जो 3 का सी होगा। आयुष्मान भारत योजना जो किस बीमा योजना से संबंधित है, तो स्वास्थ्य कल्याण बीमा योजना। बिल्कुल याद रखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, जो 1 करोड़ से अधिक लोगों के उपचार का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। जी अभी तक इसके तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों का उपचार किया जा चुका है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत। बिल्कुल याद रखें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। जी बिल्कुल, जो आपका अब पूछिए सवाल, वर्तमान में भारत का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। जी याद रखेंगे, जो आयुष्मान भारत योजना जो शुरू किया गया था वो रांची से शुरू किया गया था, याद रखेंगे आपका। बिल्कुल रांची से शुरू किया गया था, तो आपका 3 का सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। सभी मस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है, तो शुरू से अंत तक देखेंगे। जो आपको ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको डेली 7 बजे सुबह करेंट अफेयर 10 मास्ट स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले जो आपका मुंह में टपक जाएगा, परीक्षा वाले में टपकेगा। जी मैं वही करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जी के पढ़ाता हूँ जो परीक्षा में टपकता है, जो आपका कल देखने को मिला बिहार एसएससी में। सभी करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले, जीके जीएस सभी टपक गए। जी तहस नहस कर दिए हमारे शेर और शेरनियों ने। बिल्कुल कल का बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ जो। तो चौथे नंबर सवाल क्या है, मई 2020 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण किस सुरंग का उद्घाटन किया गया है, ये आपका सवाल है। तो ए में अटल सुरंग, बी में चंबा सुरंग, सी में पीर पंजाल सुरंग, डी में बनिहाल सुरंग। तो आपका आंसर होगा, जल्दी से बता देंगे फटाफट है। जी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सभी का, तो जल्दी से बता देंगे आपका जो, तो आपका आंसर होगा चंबा सुरंग। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चंबा सुरंग। मई 2020 में केंद्रीय मंत्री जो आपका नितिन गडकरी द्वारा 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण किस सुरंग का उद्घाटन किया गया, तो याद रखें आपका चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। जी बिल्कुल याद रखें, 4 धाम पूछे आप, बड़े 4 धाम किस राज्य में, तो उत्तराखंड। जी 4 बड़े धाम कहाँ, तो उत्तराखंड। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछेगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री कौन सा, तो नितिन गडकरी। जी बिल्कुल नितिन गडकरी जो आपका केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, जो 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपका इसका जो उद्घाटन किया चंबा सुरंग जो 4 धाम परियोजना के तहत। बिल्कुल याद रखेंगे, जो उत्तराखंड में 4 बड़े धाम, बिल्कुल याद रखें। ये भी सवाल आपसे पूछता है कि 4 बड़े धाम किस राज्य में, तो उत्तराखंड में। जी कतई जहर वाले सवाल है, तो 4 का बी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस लाइव क्लासेज में जुड़े हैं, अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से आपका सुबह 7 बजे डेली दिया जाता है, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जो बाबा के पिटारा में मास्ट कतई जहर वाले सवाल है सभी। चलते हैं 5वां सवाल। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को किस संस्था द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है,
ये आपका सवाल है कि हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को किस संस्था द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड द्वारा भी से सम्मानित किया गया है? तो ए में पेटा इंडिया, बी में ब्रिक्स, सी में बिमस्टेक और डी में IOC। तो आपका आंसर हुआ बिल्कुल यहाँ पे पेटा इंडिया के द्वारा। जी याद रखें, पेटा इंडिया के द्वारा जो हमारे जो उड़ीसा के जो लाडले हैं, जो उड़ीसा का आपका शेर हैं और नवीन पटनायक जो 5वीं बार शपथ लिए हैं, उनको जो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी याद रखें, पेटा इंडिया द्वारा शुरू किया गया जो उनको पेटा इंडिया के द्वारा सम्मानित किया गया 2020 का आपका नवीन पटनायक को। जी बिल्कुल याद रखें, क्योंकि जो आपका कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के कारण जो आपका उड़ीसा में सामुदायिक पशुओं को चारा खिलाने के लिए राहत कोष से 54 लाख राशि की आवंटित करने के लिए प्रदान किया गया। जी 54 लाख रुपये इन्होंने आवंटित किए जो पशुओं को चारा खिलाने के लिए हमारे नवीन पटनायक, इसके वजह से इनको दिया गया आपका हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। जी बिल्कुल बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है। और अब पूछेगा पेटा। जी पेटा इंडिया की स्थापना पूछेगा तो 1980 में किया गया था और जिसका मुख्यालय वर्जीनिया में है। जिसका मुख्यालय वर्जीनिया में है, बिल्कुल याद रखें, पेटा की स्थापना 1980, जिसका मुख्यालय वर्जीनिया में है। बिल्कुल याद रखें। तो 5 का ए आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। अभी तक इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो क्रेडा कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपका 20 मोस्ट करंट अफेयर और 10 आपका स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले दिया जाता है। तो इस लाइव क्लासेज में बने रहेंगे शुरू से अंत तक। बाबा के पिटारा में कतई जहर वाले सवाल हैं सभी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल। अब 6ठे सवाल क्या है, भारत के विश्वनाथ आनंद को हाल ही में किस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ये आपका सवाल है। तो ए में राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, बी में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, सी में ग्रामीण स्वराज कार्यक्रम स्वराज रोजगार कार्यक्रम और डी में आपका पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। जी बने रहेंगे इस तरह। तो आपका आंसर होगा 6ठे का बिल्कुल यहाँ पे आपका डी आंसर होगा। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भारत के विश्वनाथ आनंद को। जी बिल्कुल याद रखें। जो आपका शतरंज से संबंधित है, विश्व शतरंज चैंपियन भारत के हैं आपका विश्वनाथ आनंद। जी बिल्कुल याद रखें। जो WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जी जो WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछेगा गैमिट शब्द किस खेल से? तो शतरंज से। गैमिट शब्द किस खेल से? शतरंज से। और शतरंज में कितने खाने होते हैं? तो 64 होते हैं। ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में टपकता है। और अब यहाँ पे देखें WWF जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड जिसको बोलते हैं फॉर नेचर बोलते हैं, यानी WWF का गठन कब हुआ? 1961 में, जिसका मुख्यालय ग्लांड है जो स्विट्जरलैंड में। जी ये भी आपसे एग्जाम में टपकता है, पूछता है कि WWF का मुख्यालय कहाँ? तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में WWF की स्थापना 1961। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ज्वाइंट पांडा। जी बिल्कुल याद रखें। तो 6 का आपका डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। जी मास्ट है सभी सवाल, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आप लोग फटाफट आंसर देते जाएंगे। जी और शुरू से अंत तक लाइव क्लासेस में बने रहेंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आज का कतई जहर वाले सवाल कैसा लगा। जी ज़रूर बताएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे आप लोग और आंसर देते जाएंगे फटाफट। 7वां सवाल, भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को मार्च 2020 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? जी बहुत बढ़िया, कतई जहर वाले सवाल है 7वें नंबर का। तो इसका आंसर दे देंगे आप लोग फटाफट। जी टपकेगा छपेगा आपका NTPC रेलवे ग्रुप डी में, SSC में। जी कहा गया द्रव एक ही है लेकिन आकार अलग अलग होता है। करंट अफेयर केवल आपका NTPC के लिए नहीं, ग्रुप डी के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी नहीं, SSC के लिए भी है, बिहार दरोगा के लिए भी है। जी आपका ये सोचना होगा कि ये केवल NTPC के लिए है, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है, परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराने वाला सवाल है। तो 7वां सवाल, तो ए में आपका रजन गोगोई ऑप्शन है, बी में दीपक मिश्रा, सी में जगदीश सिखेर और डी में रमेश चंद्र लाहौरी। तो आपका आंसर होगा, बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को यहाँ पे। तो आपका रंजन गोगोई याद रखेंगे, भारत के पूर्व न्यायाधीश जो
आपका मार्च 2020 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो 7 का ए आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब सभी क्या याद रखें। जो 16 मार्च 2020 को रामनाथ कोविंद द्वारा ये आपका मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए, जी बिल्कुल याद रखेंगे। और आपको मालूम होगा रंजन गोगोई जो 2018 से लेकर अक्टूबर 2018 से नवंबर 2019 तक देश के 46वें आपका मुख्य न्यायाधीश थे। जी, मुख्य न्यायाधीश जो थे आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश 46वें बिल्कुल याद रखेंगे। और अभी वर्तमान में जो 47वें अरविंद बोबडे जो आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, बिल्कुल याद रखें। अब अभी पूछे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है अभी वर्तमान में। जी भी याद रखें, मोस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है। और आपका याद रखें आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछेगा तो अनुच्छेद 124 बोलता है, ये भी याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124, जी बिल्कुल याद रखेंगे। अभी पूछेगा सवाल कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है, तो आपका याद रखें अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है, बिल्कुल याद रखें। तो 7 का ए आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। जी, जब तक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल जितने पोस्टमार्टम करेंगे उतने आपको इसमें मज़ा आएगा, बिल्कुल आपको रसगुल्ले निकलेंगे। जी, 8वां सवाल क्या बोल रहा है। 8वां सवाल, रक्षा प्रदर्शनी डीफ एक्सपो 2020 का आयोजन कब किया गया, ये आपका सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए में 15 फरवरी 2020 को, बी में 9 जनवरी 2020, सी में 5 फरवरी 2020 और डी में 13 मार्च 2020। तो आपका आंसर होगा, जल्दी से बता देंगे फटाफट, रक्षा प्रदर्शनी 2020 का आयोजन कब किया गया, तो आपका 8 का सी आंसर 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच आपको शुरू हुआ, जो लखनऊ के अंदर हुआ था। बिल्कुल याद रखिए, लखनऊ के अंदर रक्षा प्रदर्शनी 2020 का आयोजन। जी मोस्ट है, 20 सवाल 8 का 80 होगा। जितने सवाल बनाया गया सभी मोस्ट है, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ दे रक्षा प्रदर्शनी 2020 का प्रमुख थीम क्या है, थीम पूछे तो भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। जी मोस्ट है, भी याद रखें। अगर आपसे पूछ दे कि रक्षा प्रदर्शनी 2020 का थीम क्या है, तो आपका भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब था। जी बिल्कुल याद रखें। जो आपका इस रक्षा प्रदर्शनी में हथियार और दूसरे रक्षा उपकरण बनाने वाली 1000 से ज़्यादा देसी विदेशी कंपनियां हिस्सा ली थी इसमें, याद रखेंगे। जो अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है, जिसमें करीब 70 देश हिस्सा लिए थे। जी बिल्कुल याद रखें। जो अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है, जिसमें करीब 70 देश हिस्सा लिए थे इसमें। जी बिल्कुल, अच्छे सवाल है। तो 8 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट, जो लखनऊ पूछिए कौन सी नदी किनारे, तो आपका गोमती नदी किनारे लखनऊ है, बिल्कुल याद रखें। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बड़ा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास से स्टार्ट है। जी 9वें नंबर सवाल, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ए में पीवी सिंधु, बी में MC मैरी कॉम, सी में मनिका बत्रा और डी में सानिया मिर्जा। तो याद रखिए, ये आपका आंसर हुआ 9वें नंबर का। MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई है। जी याद रखेंगे, पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण। जी याद रखेंगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार और पद्म का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, ये भी याद रखेंगे। और आपका याद रखें, जो 6 बार मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन बनने वाली महिला खिलाड़ी MC मैरी कॉम को 2020 में जो की गई है घोषणा पद्म विभूषण से। पूछिए वर्ष 2020 का आपका पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो मुक्केबाजी से संबंधित है वो MC मैरी कॉम, बिल्कुल याद रखें। और पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म का, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, और भारत का सबसे छोटा पुरस्कार तो पद्म श्री, याद रखें इस तरह। तो 9 का बी होगा आंसर। भारत का 4 राष्ट्रीय पुरस्कार है। जी याद रखें, भारत का 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, पहला भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। जी क्रम में सजाने के लिए कभी आता है पुरस्कारों को क्रम में सजाने के लिए, तो सबसे पहले भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इस तरह याद रखेंगे। तो 9 का आपका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर।
जी जल्दी से फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे आप लोग। अभी तक जो जुड़े नहीं हैं शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट है गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से, जो आपका ज़बरदस्त सुबह 7 बजे सुबह सुबह ताज़ा करंट अफेयर जो दिया जाता है, जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एसएससी आपका बिहार एसएससी बिहार दरोगा के लिए जो बनाया गया मॉस्ट है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आपका 10वां सवाल, हाल ही में पाकिस्तान के किस स्थान पर पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो ए में लाहौर, बी में कराची, सी में सिंध और डी में इस्लामाबाद। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट आप लोग, फटाफट आंसर दे देंगे सभी को मिलकर। जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से जो आपको दिया जाता है। तो बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को आंसर कि हाल ही में पाकिस्तान के किस स्थान पर पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है, ये आपका सवाल है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सभी का। तो आंसर आपको होगा, आपका आंसर होगा बिल्कुल तो 10 का आंसर डी होगा आपका इस्लामाबाद। जी बिल्कुल इस्लामाबाद में आपका जो पाकिस्तान की राजधानी है, इस्लामाबाद में पाकिस्तान का प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। बिल्कुल याद रखें, ये मंदिर जो आपका रखा गया भगवान कृष्ण से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इस्लामाबाद हिंदू पंचायत द्वारा इस मंदिर का नाम क्या है, तो श्री कृष्ण मंदिर रखा गया है। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत द्वारा इस मंदिर का नाम क्या है, तो श्री कृष्ण मंदिर रखा गया है। जी बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका 10 का डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या है कि जया जेटली समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये आपका सवाल है, जया जेटली समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ए में आपका विवाह तथा मातृ मृत्यु दर से, बी में आपका मानवाधिकार संरक्षण से, सी में सौर ऊर्जा संयंत्र से, डी में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से। ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट आंसर इसका। जी जल्दी से लाइव आ जाएंगे जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं, और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। एक बार सभी को मिलकर लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा ए आंसर होगा, जया जेटली समिति किससे संबंधित है? तो विवाह तथा मातृ मृत्यु दर से संबंधित है। 11 का ए आंसर बिल्कुल यहाँ पे। अब क्या पूछेगा सवाल, याद रखें, जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल याद रखें, जो मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स का गठन किया गया जो आपको मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए किया गया। बिल्कुल याद रखें, टास्क फोर्स विवाह तथा मातृत्व की आयु से जुड़ी सभी पहलुओं पर गौर करेगी। ये जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है वो विवाह तथा मातृत्व की आयु से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करेगी। बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे पूछे टास्क फोर्स का गठन कब हुआ, टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की बजट 2020-21 में की गई थी। 2020-21 में टास्क फोर्स का गठन किया गया था। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो आपका आंसर होगा 11 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 2020-21 का जो बजट पेश किया निर्मला सीतारमण जो दूसरी बार, बिल्कुल याद रखें। 12वां सवाल क्या बोला कि गंदगी भारत छोड़ो का नारा किस कार्यक्रम अथवा योजना से संबंधित है? तो ए में स्वच्छता पखवाड़ा से, बी में आपका राजस्थान सुरक्षा सप्ताह से, सी में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र से, और डी में आपका फ्लैग रन से। तो आंसर दे देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर यहाँ पे जो आपका शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे गंदगी भारत छोड़ो का नारा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे स्वच्छता पखवाड़ा से। जी बिल्कुल, आपका 12 का ए आंसर होगा स्वच्छता पखवाड़ा से। तो अब यहाँ पे याद रखें, जो 8 अगस्त 2020 को जो आपको अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जी याद रखें, जो 8 अगस्त 1942 को जो अंग्रेज भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में 8 अगस्त 2020 को अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की जो मनाया गया 78वीं वर्षगांठ, जी जो आपका दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। और उसी में आपका नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को आपका यानी उसी 8 अगस्त 1942 के जो अंग्रेज भारत छोड़ो को के तर्ज पर उन्होंने
गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया? जी, गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया उन्होंने, जो आपका 8 अगस्त 2020 को जो आपका नारा दिया गया था अंग्रेज भारत छोड़ो, तो उसी पर आधारित है ये आपका सवाल। तो 12 का ए होगा। अगर पूछ दिया आपसे कि 8 अगस्त 2020 को अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया, तो 78वीं। जी बिल्कुल याद रखें, 12 का ए आंसर होगा। अगस्त क्रांति आपसे एग्जाम में पूछेगा तो 1940 हुआ था, और आपका अगस्त क्रांति 1940, सॉरी अगस्त प्रस्ताव पूछेगा तो 1940, अगस्त क्रांति पूछेगा तो 1942। फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछे अगस्त प्रस्ताव कब हुआ तो 1940, अगस्त क्रांति कब हुआ तो 1942। तो 12 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल, संकल्प पर्व का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जी याद रखें, और गंदगी भारत छोड़ो जो चलाया गया वो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। आपका 13वां सवाल, संकल्प पर्व का आयोजन निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ए में केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा, बी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, सी में केंद्रीय ऊर्जा दक्षता मंत्रालय द्वारा, और डी में केंद्रीय संस्कृति एवं विरासत संरक्षण मंत्रालय द्वारा। ये आपका सवाल है, तो आंसर होगा 13 का आंसर आपको डी होगा, केंद्रीय संस्कृति एवं विरासत संरक्षण मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया संकल्प पर्व का आयोजन, बिल्कुल याद रखें। जो आपका 25 जून से 12 जुलाई 2020 के मध्य जो आपको वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया, संकल्प पर्व नाम से आपका वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। जी याद रखें इस तरह। तो आपका 13 का डी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। जी फटाफट आंसर देते जाएंगे आप लोग, फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। जी बिल्कुल। 14वां सवाल, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? ए में सत्य नडेला, बी में कृष्णमूर्ति हंस, सी में विल गेट्स, और डी में कातेरीना। तो आंसर देंगे, ऑप्शन ढूंढेंगे, फटाफट आंसर देते जाएंगे आप लोग। जो आपका वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ जो आपका सत्य नडेला होगा, 14 का आंसर ए, बिल्कुल सही जवाब सभी का यहाँ पे। बिल्कुल फटाफट आंसर देते जाएंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, इस क्लास से स्टार्ट है, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 14 का ए, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या हो रहा है? 15वां सवाल, विश्व खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आपका सवाल है, विश्व खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? ये सवाल है। ए में संयुक्त राष्ट्र संघ, बी में यूनेस्को, सी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, और डी में विश्व आर्थिक मंच। तो आपका आंसर हुआ, जल्दी से बता देंगे फटाफट, सभी को मिलकर यहाँ पे सभी को मिलकर बता देंगे फटाफट आंसर। तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो विश्व खुशहाली सूचकांक जो जारी किया था, बिल्कुल याद रखें, जो बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। जी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया था, बिल्कुल याद रखें। और अभी पूछ दिया वर्तमान में सवाल है कि आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सी नंबर है? तो 144वां स्थान है। पहला स्थान जो रहा फिनलैंड, जी फिनलैंड पहला स्थान रहा, जो तीसरी बार बना है लगातार, बिल्कुल याद रखें। और आपको विश्व खुशहाली दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष तो 20 मार्च को मनाया जाता है। जी आपसे एग्जाम में पूछेगा विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखें, प्रतिवर्ष। बिल्कुल। तो 15 का ए आंसर होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान में महासचिव पूछेगा तो एंटोनियो गुटेरस, बिल्कुल याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 9वें नंबर का है अभी वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, बिल्कुल याद रखें। 15 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। जी बिल्कुल फटाफट आंसर देते जाएंगे आप लोग, मैं देख रहा हूँ सही आंसर्स, और बीच में जाएंगे नहीं क्लास छोड़कर, आप लोग क्लास छोड़कर चले जाते हैं, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। मार्सेलो रेबलो डिसूजा किस देश से संबंधित है? ये आपका सवाल है कि मार्सेलो रेब्रोलो डिसूजा किस देश से संबंधित है? तो ए में ब्रिटेन, बी में सेशंस, सी में पुर्तगाल, और डी में फ्रांस। ये आपका सवाल है। तो आपका सवाल है कि मार्सेलो रेब्रोला डिसूजा किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये आपका सवाल है। तो आंसर आपको होगा 16 का सी होगा, पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच जो राष्ट्रपति पुर्तगाल के मार्सेलो जो भारत की यात्रा पर आए थे। जी बिल्कुल याद रखें। तो 16 का सी होगा, बिल्कुल याद रखें। और भारत और पुर्तगाल के मध्य कितने समझौते हुए, कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 14 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ये भी याद रखें। जी बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा
16 का सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। क्लास से स्टार्ट है जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से सुबह 7 बजे डेली आपको करंट अफेयर और 10 ये आपका मोस्ट आपका स्टेटिस रसगुल्ले जो दिए जाते हैं। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में जाएंगे कहीं आप लोग क्लास छोड़कर। 17वां सवाल, पीएम जो आपका करेज फंड की स्थापना कब की गई थी? ये आपका सवाल है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना पूछिए, पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब की गई थी? ये आपका सवाल है। तो ए में मई 2020, बी में अप्रैल 2020, सी में जून 2020 और डी में मार्च 2020। तो आपका आंसर होगा, याद रखेंगे यहाँ पे जो शुरू किया गया था आपका मार्च 2020 जो शुरू किया गया था, स्थापना की गई थी पीएम केयर्स फंड की स्थापना मार्च 2020। तो 17 का डी आंसर होगा। जी बिल्कुल, आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी आपका आंसर होगा 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। तो आपका आंसर होगा 17 का डी आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। अठारहवां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया किस स्थान पर? ये सवाल है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ए में जयपुर, बी में कच्छ, सी में मुंबई और डी में रांची। तो आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर, यहाँ पे आंसर देते जाएंगे। आपका डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ये आपका सवाल है। तो 18 का आंसर सी होगा। आपका महाराष्ट्र के मुंबई में आपका 7 जुलाई 2020 को उद्घाटन किया गया। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, जी याद रखें, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जो 7 जुलाई 2020 को आपका डेटा सेंटर का उद्घाटन किया, बिल्कुल याद रखें। जो एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो होगा आपका उद्घाटन किया गया वो मुंबई में। तो 18 का सी होगा। और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र का मुख्य राज्यपाल पूछेगा तो भगत सिंह कोश्यारी, और आपका महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछेगा, बिल्कुल याद रखें। जी पूछेगा सवाल, लावनी तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का, याद रखें। 18 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को किस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ये आपका सवाल है। जी बता दें जल्दी से फटाफट आपका। तो ए में कृषि कल्याण समिति, बी में पर्यावरण संरक्षण समिति, सी में आपका लोक लेखा समिति, डी में सामाजिक सुरक्षा समिति। तो आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 10 मोस्ट स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे, तो उसको भी स्टेटिस रसगुल्ले को खा के जाएंगे, देख कर जाएंगे कैसे रसगुल्ले हैं स्टेटिस रसगुल्ले। कतई जार वाले सवाल है, मोस्ट है सभी। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक आपका। और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो आंसर आपको होगा 19 का सी, बिल्कुल सही जवाब सभी का यहाँ पे। तो 19 का सी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया अधीर रंजन चौधरी, जो अभी वर्तमान में विपक्ष का भी आपका नेता चुना गया। याद रखें, विपक्ष के नेता भी चुना गया आपको अधीर रंजन चौधरी को। जी बिल्कुल याद रखेंगे। जो संसद में कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी मास्ट याद रखें। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखें 22 सदस्य होते हैं। जो 15 आपका जी याद रखें, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। जो 15 आपका लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जी आपका लोक लेखा समिति में आपसे पूछे कि कितने सदस्य होते हैं, तो 22 होते हैं। जो आपका 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जी याद रखें, जो लोक लेखा समिति जो होते हैं इनका जो आपका कैग के रिपोर्ट की समीक्षा करता है। अगर पूछे भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक जो होता है उनकी रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है? तो लोक लेखा समिति, बिल्कुल याद रखें। और अपना रिपोर्ट को समीक्षा करता है और अपना रिपोर्ट किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जी बिल्कुल, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। जी ये भी सवाल आपसे पूछता है एग्जाम में कि आपका लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और किसकी समीक्षा करता है? तो कैग की समीक्षा करती है। कैग का रिपोर्ट की समीक्षा करती है आपका लोक लेखा समिति, बिल्कुल याद रखें।
और आपका प्राक्कलन समिति का जुड़वां समिति किसको बोलते हैं, तो लोक लेखा समिति को बोलते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में टपकता है, याद रखेंगे। तो अभी वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो आपका जो आपका अध्यक्ष हैं लोक लेखा समिति का, वो अधीर रंजन चौधरी हैं, याद रखें। तो 19 का 80 होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। वेणुगोपाल भारत के किस क्रम के अटॉर्नी जनरल हैं, ये आपका सवाल है। तो ए में 15वें, बी में 16वें, सी में 17वें, और डी में 19वें। जी फटाफट आंसर देते जाएंगे आप लोग। जो आपका वेणुगोपाल जो भारत के किस क्रमांक के अटॉर्नी जनरल है, कौन सी नंबर के हैं, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे 15वें होगा। बिल्कुल याद रखें, वेणुगोपाल भारत के किस नंबर के अटॉर्नी जनरल है, भारत के महान्यायवादी हैं, तो 15वें। तो 20 का ए आंसर होगा। बिल्कुल याद रखें, जो आपका 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था, जो आपका याद रखेंगे। और जो इनका 29 जून 20 तक बनाया गया था, लेकिन पुनः फिर से इनको बनाया गया, एक बार फिर से बनाया गया अटॉर्नी जनरल के पद पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। बिल्कुल याद रखें, 29 जून 2020 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनः इनको नियुक्त किया एक बार फिर से, यानी 1 वर्ष के लिए चुना गया, फिर बढ़ाया गया कार्यकाल इनका। तो याद रखें, जो आपका अभी वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन सा है, तो वेणुगोपाल। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आपका महान्यायवादी होता है। जी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो आपका राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। याद रखें, भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति अनुच्छेद कितने के तहत, तो 76 के तहत। बिल्कुल याद रखें। तो 20 का आंसर आपको ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। अब चलेंगे हम लोग स्टैटिस रसगुल्ले। जी बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक। अब मिलेगा आपको स्टैटिस रसगुल्ले, जो 10 मास्ट है, जो एग्जाम में टपकता है स्टैटिस आपका पेपर में। तो बताएंगे जल्दी से इसका आंसर। मित्र मेला के संस्थापक कौन थे, ये आपको आंसर देना। मित्र मेला के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी कोई। मित्र मेला के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर होगा वीडी सावरकर। जी वीडी आपका सावरकर जो आपका बनाया गया है, ये आपका संस्थापक है, मित्र मेला के संस्थापक, जो 1903 में मित्र मेला की स्थापना हुई थी। बिल्कुल याद रखें। तो इस तरह आपका जो एक क्रांतिकारी संगठन है आपका, बिल्कुल याद रखें। और अभिनव भारत संगठन अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन था, तो वीडी सावरकर। जी, मित्र मेला 1903 और आपका अभिनव भारत 1904। याद रखेंगे, जो वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना किया था। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जो क्रेडिट कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है। और अभी तक जो लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास जो डेली आपको 7 बजे सुबह करंट अफेयर और विथ स्टैटिस रसगुल्ले दिए जाते हैं। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में जाएंगे कहीं नहीं आप लोग। 10 जो मास्ट अभी बचा हुआ स्टैटिस रसगुल्ले। दूसरा सवाल क्या है, चटगांव शस्त्रागार संबंधित है किस व्यक्ति से। जी, ये पेपर में हमेशा टपकता है, छपता है। आपको फ्रेश गार्ड में टपक गया ये पेपर में आपका चटगांव शस्त्रागार किससे संबंधित है, तो आपका सूर्यसेन से संबंधित है। जी, कौन सी संबंधित है, तो आपका सूर्यसेन से संबंधित है। जी, चटगांव शस्त्रागार जो आपका 1930 में हमला किया था आपका, जो उस पर धावा बोला था सूर्यसेन ने। बिल्कुल याद रखें। जो आपका पूछेगा सवाल कि कौन सी आंदोलन के समय चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था सूर्यसेन ने, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जी बिल्कुल याद रखें। कब, तो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में। बिल्कुल। और 1934 में इन्हें फांसी दिया गया था सूर्यसेन को। जो चटगांव शस्त्रागार जो आपका चटगांव बांग्लादेश में, याद रखें। तो 2 का आंसर आपको होगा सूर्यसेन। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं कर, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है जी ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से। तीसरे नंबर सवाल क्या है, तकला मकान पठार किस राज्य में, ये आपका सवाल है। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ यहाँ पे, देख लेंगे आप लोग। तकला मकान पठार किस देश में है, ये सवाल आपका है। तो आंसर आपको याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा है, एनटीपीसी में भी पूछा है। तो आंसर याद रखें, चीन में तकला मकान पठार किस
देश में, तो चीन में। लोएस्ट पठार किस देश में, तो चीन में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे लोएस्ट का पठार किस देश में है, तो आपका चीन में याद रखेंगे। और जो आपका मोस्ट है चीन, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। आपको मालूम होगा चीन में जो आपका कोरोना, जो कोविड-19 चीन के वुहान शहर में सबसे पहले आया था जी, ये भी याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या हो रहा है आपका, नुब्रा घाटी। जी नुब्रा घाटी किस राज्य में स्थित है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता दें नुब्रा घाटी किस राज्य में स्थित है, ये सवाल आपका। तो बता देंगे जल्दी से इसका आंसर आप लोग फटाफट। नुब्रा घाटी किस राज्य में, तो आपका आंसर होगा जो भारत में स्थित है, भारत के अंदर स्थित है, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है नुब्रा घाटी। जी बिल्कुल याद रखेंगे। तो 4 का आंसर होगा नुब्रा घाटी किस देश में, तो भारत में। कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल, कैंटरबरी घास के मैदान है वो किस देश में स्थित है, ये आपका सवाल है। कैंटरबरी घास के मैदान किस देश में, जल्दी से आंसर दे देंगे इसका। तो आपका कैंटरबरी घास के मैदान जो न्यूजीलैंड में स्थित है, जो शीतोष्णीय है, बिल्कुल याद रखें। शीतोष्ण घास के मैदान कैंटरबरी जो आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। जी याद रखें इस तरह। तो अब पूछिएगा सवाल एक, पुस्ताज घास के मैदान है वो हंगरी में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि पटाना किस देश के घास के मैदान है, तो श्रीलंका का। उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को क्या बोलते हैं, प्रेरी। दक्षिण अमेरिका घास के मैदान को क्या बोलते हैं, पंपास। और आपका अफ्रीका, जो दक्षिणी अफ्रीका घास के मैदान जो वेल्ट्स बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। तो आपका 5 का आंसर जो है कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ में, तो न्यूजीलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल, ग्रेनाइट उदाहरण है, ये सवाल है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान का उदाहरण है, ये हमेशा एग्जाम में टपकता है, बिल्कुल याद रखें। ग्रेनाइट उदाहरण है कौन सी चट्टान का, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बिल्कुल याद रखें। आग्नेय चट्टान का आपका उदाहरण है जो ग्रेनाइट। और आपसे पूछता है कि बेसाल्ट। जी बेसाल्ट भी आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नीस भी है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बिल्कुल याद रखें। और उत्पत्ति के आधार पर जो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और आपका रूपांतरित चट्टान, याद रखें। जो खनिज तेल वनस्पति कौन सी चट्टान में, तो आपका अवसादी चट्टान में। आग्नेय चट्टानें जो होती है अपर्तदार होती है, बिल्कुल याद रखें। और अवसादी चट्टानें पर्तदार होती है। सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सी चट्टानें पर्तदार होती है, तो अवसादी चट्टानें जो सेडिमेंट्री बोलते हैं, और आग्नेय चट्टानें अपर्तदार होती हैं। जी बिल्कुल याद रखें। तो ये आपसे दूसरा टाइप से सवाल पूछता है, कौन सी चट्टानें जीवाश्म रहित चट्टानें है, तो आग्नेय चट्टान। कौन सी जीवाश्म चट्टान है, तो आपका अवसादी चट्टान। तो इस तरह याद रखें। 6 का आपका ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या हो रहा है आपका, झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है। जी आपका झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है भारत का, तो ये आपका आंसर होगा खासी। जी याद रखें, खासी जो आपका याद रखें जो झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति है, बिल्कुल कतई जा रहे वाले सवाल है। या आपसे पूछा है कि झूम क्या है, तो एक प्रकार की कृषि है जो उत्तरी पूर्वी भारत में जो होती है। और आपका झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है, खासी, बिल्कुल याद रखें। जो मेघालय की है, बिल्कुल याद रखें। खासी, गारो, जयंतिया किस राज्य की जनजाति है, तो मेघालय। तो इस तरह याद रखें। 7 का आपका आंसर हुआ खासी। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस राज्य में स्थित है, ये आपका सवाल है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, तो याद रखें आपका हमेशा एग्जाम में ये पूछते रहता है सवाल। तो आपका आंसर हुआ तमिलनाडु। जी कहाँ में, तमिलनाडु में, याद रखेंगे। और आपसे पूछ दे सवाल है कि कल्पक्कम, जी कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ में, तो आपका तमिलनाडु। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। चीज कतई जरा वाले सवाल है, सभी मस्ट है, कतई बने रहेंगे शुरू से अंत तक। अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है जो 7:30 बजे डेली, सुबह 7 बजे आपको ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है। तो 9वें सवाल क्या है, 9वें नंबर का, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है, ये सवाल है। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो याद रखिए पेट्रोलियम। जी पेट्रोलियम के उत्पादित से संबंधित है, पेट्रोलियम के उत्पादित से संबंधित है।
पेट्रोलियम उत्पादक के भंडारण से संबंधित है हाइड्रोजन विजन 2025। जी अगर आपसे एग्जाम में पूछे हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है तो कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम। जी इस टाइप पे भी सवाल पूछता है कि हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है तो कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम। तो 9 का आंसर आपका पेट्रोलियम संबंधित है हाइड्रो विजन 2025। चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां क्या बोल रहा है आपका कि समानता का अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं, ये सवाल है। ये बताना आपको समानता का अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको मालूम होगा अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद आपका 5 है। बिल्कुल याद रखें समानता का अधिकार में अनुच्छेद कितने 5, बिल्कुल याद रखें। जो आपका अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये आपका अनुच्छेद 14 बोलता है। और 15 क्या बोलता है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये आपका है अनुच्छेद 15। और 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में सभी का समान अवसर दिया जाए, ये अनुच्छेद 16 बोलता है लोक नियोजन। 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत बोलते हैं 17 अनुच्छेद में उल्लेखित है। और 18 क्या बोलता है, आपको उपाधियों का अंत बोलता है, यानी भारत रत्न, या पूछेगा सवाल भारत रत्न या पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिए जाते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 18 और 19 आपको मालूम होगा। जी 18 बिल्कुल याद रखें। 14 से 18 आपका वर्णन किया गया, 14 से 18 जी बिल्कुल याद रखें समानता का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल, अयोध्या पुस्तक कौन लिखा, ये आपका सवाल है। अयोध्या पुस्तक कौन लिखा, ये आपका सवाल है हाल ही में, तो माधव भंडारी। जी याद रखें माधव भंडारी आपका अयोध्या पुस्तक लिखा है। जी बिल्कुल याद रखेंगे आपका माधव भंडारी जो अयोध्या पुस्तक। अगर आपसे एग्जाम पूछे अमेजिंग अयोध्या पुस्तक कौन लिखा, तो नीना राय। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक कौन लिखा, नीना राय। और अयोध्या कौन पुस्तक लिखा, तो माधव भंडारी। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और लास्ट है आपका 12वां सवाल जो स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले का। जी 12वां सवाल क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल आपका। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल 24 दिसंबर। जी याद रखेंगे 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा कब पारित किया गया, 1986। ये भी एग्जाम में टपकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब, तो 1986 याद रखेंगे। तो आज का मोस्ट आपको 10 से 12 स्टेटिस्टिक्स रसगुल्ले मिला और आपका 20 करंट अफेयर। तो कैसा लगा जल्दी से बता देंगे फटाफट आप लोग सभी को, एक बार मिलकर लाइक कर देंगे सभी को। जी ज़्यादा से ज़्यादा सभी को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जो आपको सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर दिया जाता है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से। तो आज का मोस्ट 20 करंट अफेयर जल्दी से बता देंगे फटाफट। आप लोग कैसा लगा जरूर बताएंगे, आप लोग बताएंगे। और लाइक कर देंगे सभी को मिलकर एक बार कि आज का करंट अफेयर और 10 से 12 मोस्ट स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले कैसा लगा, तो ज़रूर बताएंगे आप लोग। फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल। तो कल फिर मिलेंगे। और जाते जाते जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे। और फिर कल मिलेंगे सुबह 7 बजे। जी बिल्कुल। कल का आपका संडे है ना, संडे, तो कल का क्लास बंद रहेगा आपका। कल का सुबह का क्लास आपका बंद रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस 7 बजे जो करंट अफेयर दिया जाता है। तो संडे के संडे आपका क्लास बंद रहता है। तो आपको मंडे को सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे, सुबह मंडे को 7 बजे मिलेंगे करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले के साथ। तो इंतज़ार करेंगे आप लोग स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले का मंडे को। जी बिल्कुल। तो कल फिर मंडे को मिलेंगे। तो आज का मोस्ट कैसा लगा फिर से आप लोग फटाफट लाइक कर देंगे जी, और बताएंगे एक बार मिलकर सभी को कैसा लगा। तो आज का इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।